तो पिछले लेक्चर में हमने मिक्स्ड स्टेट और प्योर स्टेट्स की बात की थी। ये एक बहुत अलग कदम है क्वांटम मैकेनिक्स में, जो कि क्लासिकल फिज़िक्स की धारणा से बिल्कुल अलग है। क्लासिकल फिज़िक्स में हम हमेशा कहते हैं कि इस समय पे ये पार्टिकल यहाँ है, उस समय पर वो पार्टिकल वहाँ चला गया, तो हम उसके पाथ की, उसकी गति की चर्चाएं करते हैं। लेकिन एक समय पे उसका एक डेफिनेट पोजीशन होता है, हमें मालूम हो या हमें मालूम न हो। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में हम मिक्स्ड स्टेट्स भी अलाउ करते हैं। अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन x बराबर x0 है तो ये एक प्योर स्टेट है। पार्टिकल अगर x एक्सिस पर इस जगह पर है, ये है, ये एक मान ले x बराबर x0 ऐसा है, और हम बिल्कुल यहीं पर ये पार्टिकल है, एक ही पोजीशन है। जैसे क्लासिकल फिजिक्स में होता है, एक समय पे एक ही पोजीशन होता है पार्टिकल का, तब वैसी हालत में इसका वेव फंक्शन हम कहते हैं साई एक्स। ये डेल्टा फंक्शन है, डेल्टा x माइनस x0 ऐसा है। लेकिन अगर ये पार्टिकल यहाँ न हो करके यहाँ होता, x बराबर x1 पर होता, तब इसका क्या वेव फंक्शन होता? तब इसका वेव फंक्शन ऐसा होता, ऐसा होता। तब उसका साई जो है वो आप लिखते डेल्टा x माइनस x1 ऐसा लिखते। यहाँ पे पीक करता वो इन्फिनिट पीक, यहाँ पे इन्फिनिट पीक करता। ऐसे ही अलग अलग जगहों के लिए उसके इस प्रकार के वेव फंक्शंस हैं। तो ये वेव फंक्शन अलाउड है। पार्टिकल कहाँ है? x बराबर x0 पे। ये वेव फंक्शन अलाउड है। पार्टिकल कहाँ है? x बराबर x1 पे। लेकिन अगर हमारा वेव फंक्शन, इसको साई 1 कह लें, इसको साई 2 कह लें, अगर हम कहें कि हमारा वेव फंक्शन ऐसा है, साई 1x प्लस साई 2x ऐसा है, ये वेव फंक्शन है, ये है और ये है, ये दोनों जोड़ करके है, तब पार्टिकल का पोजीशन क्या है? पार्टिकल का पोजीशन x0 ये भी है, क्योंकि ये फंक्शन उसके अंदर में है, और पार्टिकल का जो पोजीशन है वो ये x1 भी है, क्योंकि ये साई 2x भी इसके वेव फंक्शन के अंदर है। तो इसका वेव फंक्शन इन दोनों का मिक्स्ड स्टेट है, जोड़ है इन दोनों का, सुपरपोजिशन है इन दोनों का। तो अब इस पार्टिकल का एक इंस्टेंट पर एक सिंगल पोजीशन है ही नहीं। तो हम मिक्स्ड स्टेट भी अलाउ करते हैं, हम प्योर स्टेट्स भी अलाउ करते हैं, और बहुत सारे इस तरह के अगर आप मिक्स करेंगे अलग अलग एम्पलीट्यूड लेकर के, तो आप तरह तरह के वेव फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। हम जो साधारणतः वेव पैकेट्स की बात करते हैं, जिसमें हम कहते हैं हमारा वेव फंक्शन समझो करीब यहाँ से लेकर के और यहाँ तक है, और उसके बाद ऑलमोस्ट नहीं है, इसी के अंदर में ही जितना वेव फंक्शन है उतना है, इसके बाहर ज़ीरो है, और यहाँ पर इसका कुछ मैग्नीट्यूड कुछ अधिक दिख रहा है, यहाँ कुछ कम दिख रहा है, एंड सो ऑन। तो ऐसा वेव फंक्शन भी क्रिएट करने के लिए हम इसी तरह की मिक्सिंग कर सकते हैं। हाँ, हमें बहुत सारे कंटिन्यूअस लेने पड़ेंगे, 2 अभी हमने यहाँ दिखाए हैं, बहुत सारे कंटिन्यूअस लेने पड़ेंगे, यानी उतने सारे पोजीशंस इसमें शामिल है, यहाँ से यहाँ तक के सारे पोजीशंस उसमें शामिल है। ये हमें पता है कि हमें पता नहीं है, वो प्रश्न नहीं है। ये पार्टिकल के पास एक डेफिनेट पोजीशन इस इंस्टेंट पर है ही नहीं। तो ऐसा हम लोगों ने मिक्स्ड स्टेट की चर्चा की थी। इसी तरीके से हमने, जैसे ये है, ये पोजीशन के लिए प्योर स्टेट है, ये प्योर स्टेट है किसके लिए? पोजीशन के लिए। ये प्योर स्टेट्स, इस प्रकार के जो डेल्टा फंक्शन हम लिखते हैं, ये प्योर स्टेट्स हैं पोजीशन के लिए। ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है। अगर हम मोमेंटम के लिए लिख रहे हैं तो उसके प्योर स्टेट्स ये नहीं है, उसके प्योर स्टेट्स कुछ और हैं। मोमेंटम का अगर प्योर स्टेट लिखना हो हमें, तो हम ऐसा लिखेंगे, e टू द पावर i k x या e टू द पावर i बाई h क्रॉस p x या p नॉट x, ऐसा। इसका कुछ खास वैल्यू दे दीजिए k नॉट, कुछ इसके ऊपर एक कांस्टेंट भी लगाते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई h क्रॉस
तो यहाँ आप लगा लें इसको भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई एच क्रॉस। ये जो है ये प्योर स्टेट है मोमेंटम का, क्योंकि इसमें मोमेंटम फिक्स है, एक ही मोमेंटम है, इसमें एक ही मोमेंटम है और वो है पी नॉट। और इसको अगर आप देखें, इसको अगर आप कहें ये है हमारा साई एक्स, तो मोड साई एक्स स्क्वायर अगर करेंगे यानी साई एक्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और इनटू साई एक्स, इसको हम लोग लिखते हैं ऐसा, मॉड साई एक्स का स्क्वायर ऐसा भी लिखते हैं। ये इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेकर गुणा करें, तो जहाँ आई हो वहाँ माइनस आई लिख के गुणा करें, तो क्या हो जाएगा, अगर ये साई एक्स है तो साई स्टार एक्स होगा 1 बाई स्क्वायर रूट 2 पाई एच क्रॉस, और फिर ई पे पावर माइनस आई बाई एच क्रॉस पी नॉट एक्स, और इसको मल्टीप्लाई करें साई एक्स से यानी इससे, तो 1 बाई स्क्वायर रूट 2 पाई एच क्रॉस, और फिर ई पे पावर आई बाई एच क्रॉस पी नॉट एक्स, और ये सीधा सीधा 1 बाई 2 पाई एच क्रॉस ऐसा। तो यानी कोई भी एक्स आप देखें, किसी भी एक्स पर देखें, तो इस क्वांटिटी का मान बराबर ही है। तो यानी सभी पोजीशंस इक्वली प्रोबेबल है। आपको ध्यान होगा हमने कहा था कि जो हमारा ये साई स्टार साई एक्स है यानी मॉड साई एक्स का स्क्वायर है, ये इंटू डी एक्स, ये क्या है, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द रेंज x to x प्लस डी एक्स। अब ये चीज़ अगर x से इंडिपेंडेंट है, ये x है ही नहीं इसके अंदर में, तो आप कोई भी x लीजिए वो प्रोबेबिलिटी बराबर है। तो यानी कैसा मिक्स्ड स्टेट है ये पोजीशन का, सारे पोजीशंस इसके अंदर में शामिल है और बराबर बराबर प्रोबेबिलिटी के साथ शामिल है। तो ये जो स्टेट है, ये जो हमने वेव फंक्शन लिखा है, ये वेव फंक्शन ये पोजीशन का तो बड़ा मिक्स्ड स्टेट है, मोमेंटम के लिए ये प्योर स्टेट है। दिस इज प्योर स्टेट फॉर मोमेंटम। ये इसका मोमेंटम फिक्स है, मोमेंटम एक ही मोमेंटम है। इसको अगर आप खोल करके लिखें, आपको ध्यान होगा ई पे पावर आई एक्स या आई थीटा, ये होता है कॉस थीटा प्लस आई टाइम साइन थीटा। तो हमारे यहाँ पे अगर इसको खोलेंगे ई टू द पावर आई बाई एच क्रॉस पी नॉट एक्स, इसको अगर खोलेंगे तो ये कॉस पी नॉट बाई एच क्रॉस एक्स प्लस आई टाइम्स और साइन पी नॉट बाई एच क्रॉस एक्स, ऐसा बनेगा। ये पीरियोडिक फंक्शन है, एक पीरियोडिक फंक्शन है। आप x को एक खास अंतराल के बाद आप देखेंगे ये भी रिपीट होता है और ये भी रिपीट होता है। तो इसलिए इसमें एक ही वेवलेंथ है और एक ही लीनियर मोमेंटम है, फिक्स्ड लीनियर मोमेंटम है और वो पी नॉट है, इसलिए प्योर स्टेट फॉर मोमेंटम है। लेकिन ये ज़बरदस्त मिक्स्ड स्टेट है पोजीशन के लिए, बट इज अ मिक्स्ड स्टेट फॉर पोजीशन। तो प्योर स्टेट का अर्थ ये नहीं कि प्योर है तो सबके लिए प्योर है, जो एक के लिए प्योर है वो दूसरे के लिए मिक्स्ड हो सकता है। इसी तरह पोजीशन में आप देखें, ये जो पोजीशन का स्टेट हमने लिखा है, ये जो पोजीशन का स्टेट लिखा है, ये पोजीशन के लिए प्योर स्टेट है। लेकिन मोमेंटम की तरफ विचार करें, मोमेंटम के लिए ये प्योर स्टेट है क्या? इसमें एक सिंगल वेवलेंथ है क्या? इसमें एक निश्चित अंतराल के बाद x बदलने से ये रिपीट होता है क्या? नहीं होता है, इसमें एक सिंगल वेवलेंथ नहीं है। ये भी बनाने के लिए आप इस तरह के फंक्शंस को मिला करके ये बना सकते हैं, इस तरह के फंक्शंस को मिला करके आप ये बना सकते हैं। और वो जब आप बनाएंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारे k नॉट या बहुत सारे p नॉट
कंटिन्यूस वेरिएशन ऑफ पी नॉट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इक्वल एम्पलीट्यूड के साथ आपको यहाँ पे मिलाने पड़ेंगे, तब जाकर के ये तैयार होगा। तो यानी ये प्योर स्टेट ऑफ पोजीशन है, लेकिन ये मिक्स्ड स्टेट फॉर मोमेंटम है। इसमें बहुत सारे मोमेंटम शामिल हैं। एक इंस्टेंट पर एक मोमेंटम होना चाहिए पार्टिकल का, इससे क्वांटम मैकेनिक्स बहुत आगे है। ज़रूरी नहीं है एक इंस्टेंट पे एक सिंगल मोमेंटम होना ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे मोमेंटम का ये फिक्स्ड स्टेट मिक्स्ड स्टेट हो सकता है। तो ये सारी चर्चाएं हमने की थी, और हमने ये भी कहा था कि ये अनरियलिस्टिक है। ये जो दो हम चर्चा कर रहे हैं, ये वाला वेव फंक्शन, ये वाला वेव फंक्शन जो कि प्योर स्टेट ऑफ पोजीशन है, और ये वाला वेव फंक्शन जो कि प्योर स्टेट ऑफ मोमेंटम है, ये दोनों ही अनरियलिस्टिक हैं। न तो कभी ऐसा होता है कि पार्टिकल ठीक एक ही पॉइंट के ऊपर और डेफिनेट पोजीशन रखे, ऐसा स्टेट नहीं बनता है, और इसी तरह से एक सिंगल मोमेंटम हो, ऐसा स्टेट भी नहीं बनता है। तो ये भी अनरियलिस्टिक है, ये भी अनरियलिस्टिक है। रियलिस्टिक होने के लिए जो वेव फंक्शंस हैं उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, और वो रिस्ट्रिक्शंस हम लिखते हैं यहाँ पे। फॉर रियलिस्टिक वेव फंक्शंस तीन कंडीशंस याद रखिएगा। पहला कंडीशन है कि इसको कंटिन्यूअस होना चाहिए, वेव फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस तो आप जानते हैं, कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिस्क्रीट जंप्स नहीं होने चाहिए। वेव फंक्शन एक ही जगह पर सडनली एक वैल्यू से जंप होकर के दूसरा वैल्यू ले ले, ऐसा नहीं चाहिए। कंटिन्यूअस वेरिएशन होना चाहिए, लगातार बदलना चाहिए उसको, तो कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरा, हर जगह इसको फाइनाइट होना चाहिए, शुड बी फाइनाइट एवरीवेयर, हर जगह इसको फाइनाइट, कहीं पे इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, कहीं पे इसको इन्फिनिट नहीं होना चाहिए। आप वो मैक्स बॉर्न का इंटरप्रिटेशन याद रखिएगा, मॉड साई स्क्वायर dx जो है वो प्रोबेबिलिटी है x से x प्लस dx के बीच होने की। तो अगर कहीं पे इन्फिनिट हो जाए साई x तो मामला बहुत गड़बड़ है, वहाँ इन्फिनिट प्रोबेबिलिटी वगैरह की बात आती है। तो शुड बी फाइनाइट एवरीवेयर। और तीसरा एक शब्द मैं इस्तेमाल करूँगा, शुड बी स्क्वायर इंटेग्रेबल। स्क्वायर इंटेग्रेबल होना चाहिए। क्या मतलब है स्क्वायर इंटेग्रेबल होने का? अगर कोई वेव फंक्शन साई एक्स है, इसको आप कोई फंक्शन लेके सोच रहे हो कि ये रियलिस्टिक वेव फंक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो उसको स्क्वायर इंटेग्रेबल भी होना चाहिए। अर्थात अगर आप मॉड साई एक्स का स्क्वायर करें, और मॉड साई एक्स का स्क्वायर करने का मतलब साई एक्स को लें, उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से उसको मल्टीप्लाई कर दें, और इसको इंटीग्रेट करें एक्स की अपेक्षा, डी एक्स यहाँ लगाएं, और ये इंटीग्रेट करें माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो ये क्या बन रहा है? ये प्रोबेबिलिटी है एक्स से एक्स प्लस डी एक्स के बीच होने की, और आप माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रेट कर रहे हैं। अर्थात पूरे स्पेस में, ध्यान रखिए हम केवल वन डिमेंशनल स्पेस की बात कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप थ्री डिमेंशन में जाएंगे तो ये एक्स की जगह एक्स वाई जेड या आर वेक्टर करके, और इसकी जगह आप वॉल्यूम एलिमेंट लेकर के ये सारे डिस्कशंस कर सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट्स पहले हम नए नए कॉन्सेप्ट्स हैं वो आ जाएं दिमाग में अच्छी तरह से, इसलिए हम वो थ्री डिमेंशंस में नहीं जा रहे हैं, वन डिमेंशन की में ही हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ये प्रोबेबिलिटी हो गई, टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई कि कहीं तो होगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कहीं तो होगा, उसकी टोटल की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अगर पार्टिकल है, तभी ये सब वेव फंक्शन वगैरह की बात कर रहे हैं, तो अगर पार्टिकल है तो कहीं ना कहीं
उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है सभी जगह, यहाँ की जोड़ लो, यहाँ की जोड़ लो, यहाँ की जोड़ लो, इस सारी प्रोबेबिलिटी जोड़ दें तो 1 तो हो जाना है, तो इसको 1 होना चाहिए। अगर आपने कोई ऐसा वेव फंक्शन लिया है कि 1 नहीं हो गया 2 हो गया है, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे 1/√2 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कम से कम फाइनाइट होना चाहिए, इसको फाइनाइट होना चाहिए, 1 होना चाहिए, लेकिन 1 अगर नहीं होगा तो हम उसको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके 1 बनवा लेंगे, लेकिन फाइनाइट तो जरूर होना चाहिए, उसको इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। तो दिस शुड बी फाइनाइट। इसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर इंटीग्रेबल होना। स्क्वायर करके इंटीग्रेट किया तो एक फाइनाइट वैल्यू मिल गया। तो ऐसा होना चाहिए, कहीं पर वेव फंक्शन को अपने आप इन्फिनिटी नहीं, किसी पॉइंट पर हो जाना चाहिए और कंटिन्यूअस हो जाना चाहिए। तो अगर हम इन दोनों वेव फंक्शंस को देखें, इस वाले को और इस वाले को, इन दोनों को अगर देखें तो ये स्क्वायर इंटीग्रेबल नहीं है। इसको स्क्वायर करके अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो वो इन्फिनिटी आने वाला है। ये अनरियलिस्टिक फंक्शंस हैं, लेकिन इन अनरियलिस्टिक फंक्शंस के कॉम्बिनेशन करके हम रियलिस्टिक मिक्स्ड स्टेट्स बना सकते हैं। तो अब एक दूसरा हम एक्सरसाइज लेते हैं, जिसमें कि अगर हमारे पास वेव फंक्शन हमें मालूम है, रियलिस्टिक वेव फंक्शन हमें दिया हुआ है, तो हम ये पता करें कि इसमें से कौन कौन से मोमेंटम और कितने कितने एम्पलीट्यूड के साथ में इसमें मिक्स हुए हैं। तो मान लें कि हमारे पास कोई वेव फंक्शन दिया हुआ है साई एक्स, और कुछ है वेव फंक्शन, पता है इसका फंक्शनल फॉर्म पता है। उदाहरण के लिए हो सकता है कि जैसा मैंने कल एक लिया था इस टाइप का, ऐसा कुछ हो सकता है, या कुछ भी और हो सकता है, कोई भी वेव फंक्शन हो सकता है। रियलिस्टिक वेव फंक्शन है, सब स्क्वायर इंटीग्रेबल, हर चीज़ इसके अंदर में है। इसको अगर मैं एक प्लॉट से दिखाऊं तो कुछ ऐसा बना देता हूं, लेकिन आपको पता है कि ये प्लॉट्स जो हैं वो बड़े डेंजरस हैं, इनका कोई बहुत प्रामाणिक मतलब नहीं है। कई बार इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं जिसको आप प्लॉट कर ही नहीं सकते। तो एक सिंबल है कि हाँ इतनी दूर से इतनी दूर तक ये फंक्शन है, यहाँ पर उस फंक्शन का कुछ जो भी आप एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड जो कहें, कुछ ज़्यादा है, यहाँ कुछ कम है और कुछ है, कुछ ऑसिलेट कर रहा है और कुछ हो रहा है, तो ये एक फंक्शन है। या ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए आपका फंक्शन सीधे सीधे इतना ही हो, रियल हो, फंक्शन रियल हो, ऐसा भी हो सकता है। तो किसी तरह का अपना फंक्शन है, एक फाइनाइट समय दूरी के अंदर में वो है। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसा फंक्शन बनाने के लिए, या जो भी फंक्शन हमें दिया गया है वैसा फंक्शन बनाने के लिए, इसमें कौन कौन से मोमेंटम के प्योर स्टेट्स शामिल हैं। और मोमेंटम के प्योर स्टेट्स का मतलब, मोमेंटम का प्योर स्टेट्स क्या है? मोमेंटम का जो प्योर स्टेट है, एक सिंबल मैं यूज़ करना चाहता हूँ, ऐसा यूज़ करूँगा मैं सिंबल, ऐसा। ये सिंबल अपने आप में बड़ा आदर से इसको देखा जाता है। इसको केट कहते हैं, KET, केट सिंबल। और डिराक ने ये सिंबल इंट्रोड्यूस किया था और उसके बड़े गूढ़ अर्थ हैं, लेकिन मैं उस गूढ़ अर्थों में नहीं जाऊंगा। मैं जस्ट इस प्योर स्टेट के लिए, जो इसका मोमेंटम का प्योर स्टेट है और जिसमें मोमेंटम का वैल्यू P0 है, उसको बताने के लिए सिंबल का इस्तेमाल करूंगा। और उसके करस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन है उसको मैं इक्वालिटी साइन के साथ ही लिख रहा हूँ। जबकि अगर आप गूढ़ अर्थों में जाएंगे तो आप कहेंगे कि इस स्टेट के करस्पॉन्डिंग ये वेव फंक्शन है, लेकिन हम अभी ऐसा ही कहते हैं इसको, ऐसा e पे पावर I/h क्रॉस P0x। ये वेव फंक्शन उस प्योर स्टेट को दिखा रहा है और हम उसको इस सिंबल से इस्तेमाल करके बता रहे हैं। अब इस साई एक्स के अंदर में, कोई एक साई एक्स ले लीजिए, मान लीजिए ये साई एक्स, इस साई एक्स के अंदर में ऐसे वाले जो प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक फैले हुए हैं, ये स्क्वायर इंटीग्रेबल नहीं है, ये ऐसे वाले कौन कौन से P0 इसके अंदर शामिल है, और वो P0 जो है वो कितने कितने एम्पलीट्यूड के साथ में शामिल है, ये पता करने के लिए एक गणित में बहुत अच्छा सा थ्योरम है। और वो ये है कि आप इस वेव फंक्शन को, इस साई एक्स को आप लिख सकते हैं, इस वेव फंक्शन को आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1/2 πh क्रॉस भी लगा लीजिए, और इंटीग्रेशन किसका इंटीग्रेशन?
तो पहले कांस्टेंट लिखिए और वो कांस्टेंट आपका कुछ पी नॉट पे डिपेंड करेगा। पी नॉट वाला प्योर स्टेट लिखिए, ये इतना ई पे पावर आई बाई एच क्रॉस, और फिर से आप यहाँ पे लिखेंगे पी नॉट एक्स, और पूरे पी नॉट पे आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। देखिए क्या कर रहे हैं हम, समझने की कोशिश करें। हम इस साई एक्स को एक इंटीग्रेशन यानी जोड़ के रूप में ला रहे हैं, और उसमें ये ए पी नॉट डी पी नॉट, ये समझो कि ये इसका गुणक है, मल्टीप्लायर है, और प्योर स्टेट यहाँ है 1 बाई स्क्वायर रूट 2 पाई एच क्रॉस ई पे पावर आई बाई एच क्रॉस पी नॉट एक्स, ये है। अर्थात हम इसको लिख रहे हैं, इस साई एक्स को, इसको भी अगर हम केट में लिख दें आसा, तो ये हो गया क्या, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और ये जो है ये पूरा ये पी नॉट है, ये इतना, ये और ये मिल करके ये प्योर स्टेट पी नॉट है। और उसके बाद फिर हम इसको गुणा कर रहे हैं, ये ए जो कि पी नॉट का फंक्शन है और डी पी नॉट ये उसका एम्पलीट्यूड है। यानी इस वाले स्टेट्स को इतने इतने से गुणा करना है। हर पी नॉट के लिए ये अलग अलग हो सकता है। तो हमने एक पी नॉट लिया, उसका ये जो फंक्शन है, अगर हम इसको प्लॉट में दिखाएं तो मान लीजिए ऐसे ऐसे है। दूसरे पी नॉट के लिए लेंगे तो शायद ऐसे ऐसे होगा, अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग मोमेंटम, ऐसा कुछ होगा। अब हमें मिक्स करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि जितना बड़ा इसका एम्पलीट्यूड हो उतना ही बड़ा इसका भी एम्पलीट्यूड हो। सबके एम्पलीट्यूड अलग अलग होंगे, तब हम प्रॉपरली चूज़ करेंगे, तब ये वाला साई एक्स मुझे मिलेगा। तो ये है वो एम्पलीट्यूड और ये है वो प्योर स्टेट, और इन सबको मिला मिला के जोड़ करके हम ये स्टेट बना रहे हैं। तो ऐसा अगर हम लिखते हैं तो ये जो ए पी नॉट है ये कितना होगा, तो ये डिपेंड करेगा कि कैसा फंक्शन आपने मुझे दिया है। जैसा फंक्शन आप दोगे उसके अनुसार ये ए पी नॉट अलग अलग होगा। और इसको निकालने के लिए भी एक अच्छा सा सूत्र है, याद कर लीजिए इसको भी। ये गणित है, इसके अंदर में आप चाहें तो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन के चैप्टर में जाकर इसका पूरा गणित समझ सकते हैं, लेकिन हम आपको रिजल्ट बता रहे हैं कि ये जो ए पी नॉट है ये कैसे मिलेगा, या ये ए पी कैसे मिलेगा। ये ए पी ऐसे मिलेगा कि आप फिर से लिखें 1 बाई स्क्वायर रूट 2 पाई एच क्रॉस इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और साई एक्स जो आपको दिया गया है वो साई एक्स लिखें, और ई पे पावर माइनस आई बाई एच क्रॉस पी नॉट एक्स ऐसे लिखें, पी नॉट ही ले लें, और x पे इंटीग्रेट करें। x पे, यहाँ पे पी नॉट पे इंटीग्रेट किया था, यहाँ पे x पे इंटीग्रेट करें, ध्यान दीजिएगा। तो जो फंक्शन मुझे दिया गया है वो डिसाइड कर रहा है कि ये गुणक जो है, ये जिससे मैंने मल्टीप्लाई किया है वो कितना होना चाहिए। स्वाभाविक है, जैसा फंक्शन, ऐसा वाले फंक्शन को लिखना है तो कुछ और ए पी नॉट आएगा, ऐसा वाला फंक्शन को लिखना है तो कुछ और ए पी नॉट आएगा। तो वो फंक्शन डिसाइड कर रहा है, वो फंक्शन यहाँ पे है, तो उस फंक्शन को लेके जो आपको दिया हुआ फंक्शन है जिसके लिए आप ये ए पी नॉट निकालना चाहते हो, उसको लेकर के आप इससे मल्टीप्लाई करें और x पे इंटीग्रेट कर दें, और x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी रख दें इंटीग्रेशन करके, तब जो निकल करके आएगा वो पी नॉट का फंक्शन बनेगा, और वो है ये ए पी नॉट। तो इस प्रकार से अगर आपको एक कोई फंक्शन दिया है तो आप ये बता सकते हैं कि मोमेंटम कौन कौन से इसके अंदर में शामिल हैं और कितने कितने एम्पलीट्यूड्स के साथ में शामिल हैं, और जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी देखिए, अब ये लीनियर मोमेंटम का प्योर स्टेट नहीं है ये, और इसलिए एक इंस्टेंट के ऊपर एक लीनियर मोमेंटम नहीं है। तो जो बहुत सारे लीनियर मोमेंटम इसके अंदर शामिल हैं उनकी क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं अलग अलग, वो probability of this linear momentum in the range p to p plus dp, ये जो चीज़ है ये है ए पी का स्क्वायर डी पी।
तो ऐसा करके अगर आप AP निकाल लेते हैं तो आप क्या निकाल रहे हैं, आप उस वेव फंक्शन में या उस स्टेट में जिसका वो वेव फंक्शन है, पार्टिकल की वो जो अवस्था है जिसमें कि ये है वेव फंक्शन, उस अवस्था में उसके लीनियर मोमेंटम के p से p प्लस dp के बीच होने की आप प्रोबेबिलिटी वहाँ से प्राप्त कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हम लोगों ने करी थी और वहाँ से हम थोड़ा सा आगे बढ़े हैं। तो यहाँ से आप और कई सारी चीज़ और आगे बढ़ सकते हैं।